और देवियों, सदगुरु कबीर के बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण के जा अक्षर तक आप लोगों के सामने मैंने विचार किया है। अब आज झा से मैं शुरू करता हूं। च, छ, ज, झ। हर अक्षर पर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। झज्झा अरुज सुरज कित जान, अर्जन हीड़त जाई परान, कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़े गढ़ैया सो पावे। झा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं, झज्झा अरुज सुरज कित जान, तुम उलझ सुलझ करके कहां जा रहे हो? उलझने में और खोजने में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अर्जन हीड़त जाई परान, अर्जन नाम उलझना, हीड़ना नाम खोजना। हीड़ना ढढोलना, जैसे पानी में घुस करके नीचे ढढोला जाए कुछ प्राप्त करने के लिए। तुम भी इसी प्रकार मोक्ष को, परमात्मा को ढढोल रहे हो और खोज रहे हो। साहब कहते खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, करोड़ों सुमेर पर्वत के समान तुम पर्वतों पर खोज करके आ जाओ। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, ये गढ़ैया जो गढ़ गढ़ेगा वही गढ़ को पाएगा। बोली कितनी अटपटी है, कितनी विचित्र है, उसमें कितना गंभीर भाव भरा हुआ है। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। झज्झा अरुज सरुज कित जान। हम जीवन में उलझते हैं और सुलझते हैं, दोनों होता है। सुबह आप उठते हैं और आपके चित्त में एक दो बातों को लेकर के मन बड़ा खराब हो जाता है। कभी आपने ये भ्रम कर लिया कि लोग मेरा अपमान करते हैं, बस उसी में दुखी हो गए। कभी आपने सोचा कि पत्नी कहे में नहीं है, इसी में दुखी हो गए। कभी आपने सोचा लड़का कहा नहीं मानता, इसी में उलझ गए। कहीं आपने सोचा कि धन दौलत की कमी है, गुजर कैसे होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, रोग लग जाएगा, कौन सेवा करेगा, मन उलझ गया। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मन थोड़े में उलझ जाता है और ऐसा लगता है कि जीवन में केवल दुख दुख है। इतने में कुछ समय बीत गए, 1-2 घंटा 4 घंटा, मन बदल गया। 1-2 अनुकूल बातें याद आ गई, मन में आनंद की लहरी आ गई। ये आनंद और क्लेश के द्वंद्व मनुष्य के चित्त में निरंतर आते और जाते रहते हैं। विवेकवान पुरुष विवेक के प्रकाश में अपने चित्त को देखता है, उसमें उलझन नहीं रहती, केवल सुलझाव रहता है। उसी मनुष्य की जिंदगी सफल है जिसकी जिंदगी में केवल सुलझाव, उलझाव न हो। साहब कहते तुम उलझते सुलझते कहां जा रहे हो? तुम्हें सुख ढूंढते, शांति ढूंढते, मोक्ष ढूंढते, परमात्मा ढूंढते बीत जाएंगे तुम्हारे सारे समय और तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अर्जन हीड़त जाई परान। हम लोग सुख ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं, प्राण निकलने का समय आ जाता है लेकिन सुख नहीं मिलता। मछलियां पानी में तैरती हैं, कंकड़ को चारा समझ करके मुख में लेती हैं, छोड़ देती हैं, समझती हैं ये चारा नहीं। फिर दूसरे कंकड़ को पकड़ती हैं, कंकड़ पर कंकड़ पकड़ती जाती हैं, छोड़ती जाती हैं, कभी कभी चारा पा जाती हैं। हम लोगों की दशा यही है। हम लोग सुख ढूंढते हैं, एक के बाद दूसरे सुख पर मुख मारते हैं और जिंदगी भर भटकते रहते हैं। कहीं थोड़ा सा सुख मिल जाता है, वो सुख रहता है हमारा अज्ञान, हमारा पागलपन। सिनेमा हॉल में चले गए, थोड़ा सुख मिल गया। कोई अनुकूल आदमी आ गया, थोड़ा सुख मिल गया। लड़का पैदा हो गया, सुख मिल गया। लेकिन ये सारा सुख दुख के रूप में बदलता है। तुम नदी की धारा पर मकान बनाना चाहते हो, तुम बालू के रेत से दीवार बनाना चाहते हो। जिस दिन मैं यहां आया हूं, शायद 12 तारीख रही, तो यहां पर इलाहाबाद के बलवंत सिंह, सरदार बलवंत सिंह आए थे अपने परिवार के सहित। उनका नाती था, छोटा सा नाती, तो बालू समेटता था। मैंने कहा क्या करते हो? कि घर बनाता हूं।
घल बनाता हूं। वो अपना घल बनाता रहा। मैं कहता था तुम्हारा घल पानी में बह जाएगा, यहाँ पानी आ जाता। कहे नहीं, पानी दूर है। वो देखा था इधर का पानी बहता हुआ और इधर का पहले से देखा था। कहे पानी दूर है, उसको क्या पता है कि वर्षा में सब भर जाता है। हम कहे तुम्हारा घल बह जाएगा। कहे नहीं बहेगा। तब एक लकड़ी लाया गाढ़ा। मैंने कहा ये क्या करते हो? कहे झंडा लगाता हूं। अब वो कितना बड़ा काम कर रहा था, अगर तुम उससे हटाते उसको रोने लगता। हम लोग भी जो घर घरौदे बनाते हैं, अगर उससे थोड़ा भी कोई हटाए तो कितना कष्ट होगा। लेकिन जैसे उस बच्चे का घर बह गया, नहीं बह गया, वो धूल मिट्टी में सब मिल गया, हम लोगों का भी ऐसे मिट जाएगा। इलाहाबाद इतना बड़ा नगर है, इस नगर में 100 बरस का पुराना मकान कोई कोई होगा। ये किला छोड़ दीजिए और बाकी मकान खोजिए, 100 बरस का पुराना मकान कोई बिरला होगा। और 100 बरस महाकाल के बीच में 1 सेकंड से भी कम है। महाकाल अनादि और अनंत, काल का दायरा है ही नहीं, वो अनादि और अनंत है। अन आदि, आदि नाम शुरू, अन नाम नहीं। जिसकी शुरुआत न हो वो अन आदि है। और अन अंत, जिसकी समाप्ति न हो, अन अंत अनंत है। तो काल अन आदि है और अन अंत है, अनादि और अनंत है। देश भी अनादि और अनंत है। एक तरफ से तुम चलते रहो, 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चलो और करोड़ों युगों तक चलते रहो तो भी देश का अंत न होगा, ये शून्याकाश का अंत न होगा। तो देश अनंत है, काल अनंत है और देश काल व्यापी विश्व अनंत है। इसके बीच में जो कुछ हमारा है वो बहुत छोटा सा है, बिजली के समान चमक करके बुझ जाने वाला। और इन थोड़ी थोड़ी चीजों में हम रमते रहते हैं और इन्हीं में अनंत आनंद परम शांति की खोज करते रहते हैं। साहब कहते झज्झा अरुज सरुज कित जान। झा अक्षर कहता है कि ए इंसान, तुम उलझ सुलझ करके कहां जा रहे हो? थोड़े समय में तुम उलझ जाते हो, थोड़े समय में सुलझ जाते हो और ये उलझन सुलझन के चक्कर में तो निरंतर बहते चले जा रहे हो। अर्जुन हिड़त जाई परान, तुम खोजते खोजते उलझते रहते हो, सुख खोजते हो। कहां सुख है? पुत्र में, स्त्री में, पति में, धन में, विषय भोग में सुख खोजते रहते हैं। मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में। कोई कह दे महाराज आप बड़े आदमी हो, आप बड़े पूज्य हो, बड़े ज्ञानी हो, इतना सा शब्द का झोंका हमारे कान में आ जाए हम बड़े खुश हो जाते हैं। इतने दीन हैं, इतने तुच्छ हैं। जो सम्मान का भूखा है, इंद्रियों के भोगों का भूखा है, उसके जीवन में अनंत सुख कैसे मिल सकता है? आदमी अनंत सुख खोज रहा है, ये बालू की दीवार बना रहा है, पानी की धारा पर मकान बना रहा है, सुख खोजता है। साहब कहते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे खोजते खोजते सुख। तुम्हारे बाल पक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, चाम में सिकन आ जाएगी, पैर डगमगाने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु का समय आ जाएगा, लेकिन तुम्हें सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि सुंदर वित्त गड़ो घर माहि, तो बाहर ढूंढन क्यों कर पावे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि धन तो अंदर में गड़ा हुआ है और बाहर तुम ढूंढते हो, कैसे वो मिलेगा। एक बुढ़िया कपड़ा सिल रही थी और वह कपड़ा सिलना छोड़ करके बाथरूम में गई, लौट करके आई, सुई नहीं मिली। फिर बहुत खोजी, नहीं मिली। शाम हो गई थी, इतने में दरवाजे पर जो सड़क थी, नगर पालिका की बिजली जल गई। वो दरवाजे पर आकर के खोजने लगी। किसी ने कहा माता क्या खोजती हो? बेटा सुई। कहाँ गिरी है? घर के अंदर। यहाँ क्यों खोजती हो? यहाँ बिजली जलती इसलिए। उसने कहा माता यहाँ 1000 बिजली जल जाए सुई नहीं मिलेगी। सुई जब घर में गिरी हुई है तो घर में बिजली जलानी पड़ेगी। हम सुख बाहर 1000 खोजें, सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुख का स्रोत तो मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के दिल में है। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। चारों जुगन पुकारिया, सो संशय मन माए। सदगुरु कहते हैं जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। चारों जुगों से जो पुकारा गया है उसी का संशय सबके मन में बना है। चारों जुगन पुकारिया, चारों जुगों का लाक्षणिक अर्थ है कि पुरा काल से, अनादि काल से जो शब्द कहे गए हैं, उन शब्दों को सुन सुन करके मनुष्य के चित्त में भ्रांति है।
और सदैव भटकता रहता है, बाहर बाहर कुछ खोजता रहता है। लेकिन दिल पर दिल होना चाहिए। सुख के लिए जरूरी है दिल पर दिल होना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जब लग दिल पर दिल नहीं, हमारा दिल दिल पर नहीं बाहर भटक रहा, पतित है दिल। किसी से कहा जो तुम पतित हो, नाखुश हो जाएगा। लेकिन जिस क्षण हम पतित नहीं होते हैं वो महान होता है। जिस क्षण में हम काम वासना में न बहते हो उस क्षण हम पतित नहीं। जिस क्षण हमारे मन में ईर्ष्या न हो, क्रोध न हो, दंभ न हो, आसक्ति न हो, घमंड न हो, द्वेष न हो, चिंता न हो, शोक न हो, विकलता न हो, वह क्षण हमारा सही क्षण है। और अगर हम दंभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड में हैं, चिंता, शोक, मोह, विकलता में है जिस क्षण, उस क्षण हम पतित हैं। सारा मानव पतित होकर के बह रहा। सबको अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कब पतित नहीं होते। बिरले बिरले विवेकवान साधते साधते अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जब वो पतित नहीं होते, स्थिर आसन में होते हैं। कोई बड़े ऊंचे आसन में बैठ जाए क्या होगा, अंदर अगर पतित है तो। और बहुत जमीन गहरी जमीन में कोई बैठा हो पतित नहीं है तो मानो बहुत ऊंचे आसन पर है। ये ऊंचा आसन, ये पूज्यता, ये प्रतिष्ठा, ये नाम और ग्राम, ये धन, ये दौलत काम नहीं करते हैं। जो पतित न हो वो धन्य है। अपने को तौलो, तुम कब नहीं पतित होते हो। जो आत्मनिरीक्षण करता है और अपने आत्मा का संयम करता है, आत्मस्थित होता, वही पतित नहीं होता है। तो सदगुरु कहते हैं अर्जुन हिड़त जाई परान, तुम संसार में उलझे हो और खोज रहे हो सुख। बच्चा बड़ा सरल होता है, बड़ा स्वाभाविक होता है, कुछ दिन में जवान होता है, उसकी सरलता घट जाती है। छल कपट, भोगों के लिए चालबाजी, चीजों के लिए चालबाजी भर जाती है, वो उलझ जाता है। और पूरी जवानी में आकर के और उलझ जाता है, बाल बच्चों वाला बन करके और उलझ जाता है, और 50-55 वर्ष की उम्र में और उलझ जाता है, बुढ़ापा में और उलझ जाता है, दिन दिन उलझता जाता है। इसलिए जिंदगी की पूरी असफलता है। मैं बारंबार ये उदाहरण दिया करता हूं। हम 1000 रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए, 1000 से 12,000, 14,000, 15,000 बढ़ता जाए तब व्यापार सफल है। वो 10 से 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6,000 हो जाए, ये कोई व्यापार की सफलता नहीं। हमारे जीवन में निरंतर सुख बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, आनंद बढ़ता जाए, तब हमारा जीवन सफल है। हमारा जीवन निरंतर अशांत होता जाता, उलझता जाता, चिंताक्रांत होता जाता है तो सफलता नहीं। हम दुनिया का कुछ कूड़ा कबाड़ बटोर लेते हैं, लोहा लक्कड़ बटोर लेते हैं, धन के नाम पर चीजों का संग्रह कर लेते हैं, हम समझते हैं हम धनी। चींटियां भी घास के बीजों को, अन्न के कणों को बटोर करके अपने बिल में अपने को धनी मानती हैं। और अगर हम कुछ कूड़ा कबाड़ बटोर लिए, कागज के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, लोह लक्कड़ के टुकड़े, कुछ ईंट और पत्थर के ढेर मकान बटोर लिए, अपने को हम संपन्न मानते हैं, ये अनाड़ीपन है। संपन्न वह है जो अंदर से संपन्न है। बाहर से चाहे संपन्न लगे या विपिन्न, जो अंदर से संपन्न है वही सच्चा संपन्न है। अंदर में अखंड तृप्ति, परम संतोष जिसके जीवन में है, जिसके अंदर में कभी अभाव नहीं खटकता, असंतोष नहीं लगता है, हर समय भरा भरा लगता है अंदर में, उसका जीवन सफल है। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। यही आध्यात्मिक उन्नति है। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। प्रतिष्ठा बढ़ी तो प्रतिष्ठा की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। विद्या बढ़ी तो विद्या की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। और पद बढ़ा तो पदोन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। मेरी अपनी उन्नति तो है जब मेरे अंदर में अखंड तृप्ति का अनुभव होने लग जाए, किसी क्षण अभाव का अनुभव न हो, किसी क्षण कमी का अनुभव न हो, ऐसा मन में होना चाहिए। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई हजार लोग इकट्ठे होते हैं, और इतने में आंधी आई और पानी आया, समाज बिखर गया, लोग बहुत दुखी होते हैं। जो आयोजन करते हैं उनका स्वाभाविक है दुखी होना। लोग कहते हैं बड़ा बुरा समय आज आ गया। मैं कहता हूं बुरा समय कुछ नहीं, समय तो सब ठीक है। अब यही है कि लोगों को लाभ जरूर नहीं मिला, किंतु मनुष्य को उस क्षण भी संतुष्ट होना चाहिए। जैसा हो
ठीक है। जैसी स्थिति में हम रहें उसी में संतुष्ट हो सके तभी सुखी रह सकते हैं। एक पंडित जी घोड़ी पर बैठ करके जजमानी में जाया करते थे। एक दिन घोड़ी पर बैठे और चल दिए, उनको पूरब जाना था, घोड़ी उत्तर बार बार जाती थी। तो उन्होंने घोड़ी को बहुत हकाला पूरब, लेकिन वो बारंबार उत्तर घूम जाए। तो उन्होंने कहा चल घोड़ी तू जिधर चलेगी मैं उधर ही मेरी जजमानी। उत्तर भी उनकी जजमानी थी, दक्षिण भी थी, पश्चिम भी थी, सब तरफ जजमानी थी। उन्होंने कहा चल घोड़ी जिधर तो चल उधर मेरी जजमानी। उत्तर चलेगी उधर भी उनकी जजमानी मिल गई। प्रारब्ध शरीर एक घोड़ी है, जीवात्मा पंडित है, इस पर बैठ के चलता है। सुख की तरफ जाना चाहता है वो दुख की तरफ भी घोड़ी जाती है। विवेकवान कहता है चल घोड़ी जिधर चल उधर ही मेरी जजमानी। तुम रोग को ललकार दो, अय रोग मैं घबराता नहीं हूं, आओ मेरे ऊपर मैं स्वागत करता हूं। अय बुढ़ापा, अय प्रतिकूलता, अय विरोध, अय मृत्यु, मैं तेरा वर्ण करने के लिए तैयार हूं, कोई परवाह नहीं। ऐसा दृढ़ हो जाओ तो मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, दुख का अंत हो जाएगा। आदमी हरदम भागता है दुख से, हरदम भागता है, इसलिए उसे दुख घेरे रहता है। जो दुख देता है दुख मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं, दुख खत्म हो जाता है। दुख क्या? हमारे मन की कमजोरी, हमारे मन की दुर्बलता, बाहर से कुछ पाने की ललक, ये सबसे बड़ी कमजोरी है और यही दुख है। और इसको रख करके सम्राट भी सुखी नहीं होता। लेकिन जो बाहर से आकर्षित नहीं होता, कहीं श्रम करो सहज जीवन तो चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं काम धंधा नहीं करना चाहिए और धन नहीं कमाना चाहिए। धन नहीं कमाओगे खाओगे क्या? मन में ललक हो करके बहते रहना अलग बात है, काम धंधा करना और व्यवहार करना अलग बात है। काम धंधा करो, उपार्जन करो, उपार्जित वस्तु की रक्षा करो, उचित संग्रह करो, वितरण करो, प्रयोग करो, ये सब जीवन का काम है। लेकिन मन के अंदर जो भूख है, असंतोष है, वो असंतोष अविवेक का फल है। कमाओ, कमाई में जितना मिले संतुष्ट रहो, जम के कमाओ, खूब मेहनत करके कमाओ, जरूर कमाई बढ़ेगी। मेहनत करो, सोचो ना, हम धन के लिए सोचते मेहनत नहीं करते। सांसारिक पदार्थ श्रम करने से मिलता है और आध्यात्मिक उच्च स्थिति चिंतन से प्राप्त होती है। हम धन के लिए तो चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं धन मिले, धन मिले। धन कैसे मिलेगा? धन के लिए मेहनत करो और आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंतन करो, विवेक जागृत करो, अंदर के अंधकार को दूर करो। तो जज्झा अर्ज सरुज कित जान, अर्जुन हिड़त जाई परान, खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन अर्जुन हिड़त जाई परान, कोट सुमोर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। सुमेरु पर्वत की बहुत बड़ी महिमा कहा जाता है कि एक सुमेरु पर्वत है जो सोने का है, बहुत ऊंचा है और दुनिया में सबसे ऊंचा वही पर्वत है, लेकिन वो काल्पनिक है, कहीं ऐसा पर्वत नहीं है। जिस प्रकार सुमेर पर्वत की ऊंचाई बताई गई कहीं नहीं। दुनिया में इस भूमंडल पर हिमालय पर्वत ही सबसे ऊंचा, जिसको एवरेस्ट कहते हैं। तो साहब का कहना यह है कि दूर से दूर जगहों में खोज करके आ जाओ, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। ये अंतिम बहुत मार्गी की बात है इसमें। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया है, जो गढ़ गढ़ेगा वो पाएगा। गढ़ नाम किला, गढ़ैया जीव, जीव जो किला बना लेगा वही पाएगा। मतलब जो उसने कर्म बना लिए हैं, कर्म ही उसके अंग संग रहेंगे। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। बाहर कुछ खोजने से न मिलेगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चारों तरफ कुंडली बन करके उपस्थित हो जाएंगे। सुख खोजोगे, ऐश्वर्य खोजोगे, दुनिया की बहुत सारी चीजें खोजोगे और उन चीजों के लिए कर्म करोगे। अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो चीजें जो मिलेंगी वो तो छूट जाएंगी। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार तुम्हारे चारों तरफ से परिवेष्टित होकर के लपेट लेंगे और वो कर्म ही के बंडल तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे और उसका फल तुम्हें देते रहेंगे। आदमी व्यभिचार करता है, व्यभिचार जन क्षणिक माना हुआ आनंद क्षणों में समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे उत्पन्न हुआ मन का संताप सालता रहता है, न मालूम कितने दिनों तक। आदमी चोरी करता है, चोरी से प्राप्त धन का उपयोग कुछ ही दिन में हो करके वो खत्म हो जाता है।
लेकिन चौरत्व संस्कार उसके चित्त को निरंतर छेदते रहते हैं। हिंसा आदमी करता, हत्या करता है, जो उसमें आकर के हत्या कर लेता है, और हत्या करने से गर्मी खत्म हो गई, लेकिन हत्या के संस्कार मनुष्य के मन को निरंतर पीड़ित करते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ करके हम उत्तेजना में आकर के जो कर्म करते हैं, कर्म का जो तात्कालिक फल है, सुख माना है, वो क्षण में खत्म हो जाता है, लेकिन कर्म जनित संस्कार हमारे चित्त में चुभते रहते हैं। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो गढ़ैया गढ़ेगा वो पाएगा। अभी रामायण सीरियल जो चला है उसमें रामानंद सागर ने नई नई कल्पनाएं भी की हैं मनोविज्ञान के अनुसार। उन्होंने एक चित्र ये दिखाया है कि कई एक दिन महारों को बुला करके, कहारों को बुला करके पालकी में बैठती और कहती भरत के पास ले चलो। भरत नंदग्राम में तप में लगे हुए हैं। भरत के पास कई पहुंचती है। भरत कुछ कागज पत्र देख रहे हैं, राजकीय कागज पत्र, उसके तरफ दृष्टि नहीं उठाते हैं। जब उठाते हैं तो कहते कई महारानी कैसे आई? कहे मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे नींद नहीं लगती, राजभवन में मुझे नींद नहीं लगती है, बारंबार याद आती है कि मेरे कारण लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ, इसलिए मुझे नींद नहीं लगती है, और इसी तुम्हारी मड़ैया में तुम आज्ञा दे दो, मैं आकर के पड़ी रहूं, मुझे शांति मिलेगी। भरत कहते हैं महारानी कैकेयी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुमने राजमहल के लिए राम का वनवास किया है, इसलिए जाओ उस राजमहल में रहो, और तुम्हारा चित्त जलता है तो जलने दो, और उसका परिणाम ये होगा तुम्हारा पाप और कलमश धुलेगा, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। बड़ी बेदर्दी के साथ कहते हैं। तब उसमें एक बात आई है कि जो लोग कहते हैं पाप करके कि कट जाएगा, क्षमा कर दो भगवान, ये कहना सरल है, लेकिन अंदर का भगवान क्षमा करना जानता नहीं। हमने चोरी की, हत्या की, व्यभिचार किया, कुकर्म किया, भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कैसे भगवान क्षमा कर देंगे? जिसकी मैंने हत्या की वो तो क्षमा नहीं करता है, कौन होते हैं बीच में भगवान क्षमा करने वाले? जिसके घर में मैंने आग लगाई उसका पूरा घर जल गया, बहुत लोग जल गए, प्राणी जल गए, उन लोगों ने क्षमा नहीं की, भगवान बीच में कैसे क्षमा कर सकता है? भगवान आग को तो बुझा नहीं पाया, क्षमा करने आ जाएगा? क्षमा सरल नहीं है। भगवान को आपने व्यक्ति मान लिया है और उसको घूसखोर मान लिया है। लड्डू चढ़ा दो, रुपया चढ़ा दो, पूजा चढ़ा दो, भगवान क्षमा कर देगा। तुम जितनी अपनी कमजोरियां हैं, सारी कमजोरियां भगवान में आरोपित करके अपने आप को बचाने का भोला उपक्रम करते हो। साहब कहते हैं भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कारण कारज की व्यवस्था है, और कारण कारज की व्यवस्था अटूट होती है, उसका फल अभंग होता है। लहसुन प्याज खाने के बाद हजार भगवान भगवान कहो, कहीं गंगा में नहाओ, कोई कीर्तन करो, गुरु का चरणोदक पियो, लेकिन उसकी दुर्गंधी की डकार जा नहीं सकती। फल भोगना, आम अमरूद खाओ, लौंग इलायची खाओ, सुगंधित द्रव्य खाओ, उसकी सुगंधी होगी, उसके लिए राम रहीम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म सबसे बड़ी चीज है। पवित्र कर्म बहुत बड़ी सुगंधी है, गंदे कर्म बहुत बड़ी दुर्गंधी है। इसलिए भगवान क्षमा कर दो, ये भोलापन की बात कौन क्षमा कर देगा? क्या अंदर में जो रिकॉर्डिंग हो गई है कहीं क्षमा हो सकती है? इसलिए तुमसे गलतियां हुई हैं, उनका परित्याग करो, फिर गलतियों को न दोहराओ, और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सन्मार्ग में डट जाओ, चित्त प्रसन्न रखो और कभी गलती न करो। बस यही सुधार का रास्ता है। ये नहीं कि गलती करते जाओ, भगवान से प्रार्थना करते जाओ, लड्डू चढ़ाते जाओ, पाप कटता जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। तो आदमी अपनी कमजोरियों को छिपाने की चेष्टा करता है और भगवान भगवान कहकर चाहता है कि मिट जाएगा। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो गढ़ गढ़ता है गढ़ैया वह पाता है। गढ़ने वाला अपने गढ़ को पाता है। कर्म ही तो हम गढ़ते हैं और कर्म हमारे अंग संग हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमारे शुभ और अशुभ कर्म हमारे पीछे वैसे चलते हैं, अशुभ कर्म वैसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैल के पैर के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। ऐसे अशुभ कर्म पाप कर्म हमारे पीछे चलते हैं, और शुभ कर्म हमारे पीछे वैसे चलते हैं जैसे आदमी जब चलता है तो उसके पीछे पीछे उसकी छाया चलती है। छाया चलने में कोई हमें वजन नहीं होता है, लेकिन गाड़ी को खींचने में बैल को कितना वजन होता है। तो पाप हमारे
पीछे पीछे वजन बन करके चलते हैं, पुण्य हमारे पीछे पीछे फूल बन करके चलते हैं। और अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। कर्मों को छोड़ करके कोई भगवान और शैतान आपको सुख दुख नहीं दे सकता है। पाप करके हजार भगवान आपका कोई सुधार नहीं कर सकता। अगर आपने पाप किया है और वो आपने पाप नहीं किया है तो हजार शैतान मिलकर के आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। इस कर्म पर जब तक हमें विश्वास न होगा, कर्म पर जब तक प्रबलता नहीं होगी, कभी भी नैतिकता नहीं आ सकती है। जीवन में नैतिकता का प्रबल आधार कर्म सिद्धांत पर विश्वास है। इसलिए कर्मों को सुधारो। सुख से दुख से न को विदाता परो ददातीत कुबुद्धिरेशा स्वयं कृतम स्वयं फलेन युज्यते शरीर ही निस्तरित या कृतम। सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं, अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख होते। सुख से दुख से ना को विदाता परो ददातीत कुबुद्धिरेशा। कोई हमें दूसरा सुख दुख देता है ऐसा मानना कुबुद्धि का लक्षण। स्वयं कृतम स्वयं फलेन युज्यते। स्वयं तुम कर्म करते हो और स्वयं उन फलों से संयुक्त हो जाते हो। जब तुम पैर में कुल्हाड़ी मारते हो स्वयं घाव बन जाता है। अन्नपान आदि का प्रयोग करते हो स्वयं स्वस्थ होते हो। स्वयं कृतम स्वयं फलेन युज्यते शरीर है निस्तरित या कृतम। इसलिए हे शरीरी तू अपने आप का निस्तार कर, अपने कर्मों को सुधार। साहब कहते झज्झा अर्ज सरज कित जान अर्जन हिड़त झाई जाई परान कोट सुबेर ढूंढ फिरावे जो गढ़गढ़े गढ़ैया सुख पावे। यहाँ पर सदगुरु बहुत महत्वपूर्ण विचार करते हैं। ये यहाँ निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहु। एक आप बजाओ जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। कबीर साहब जैसे मुक्केबाज हो, कोई मुक्केबाज तो मुक्केबाज जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो एकदम घेर घेर करके मुक्का मारते हैं। कबीर साहब मुक्केबाज की तरह बात करते हैं और घेर घेर करके जहां प्रश्न करते हैं को का को पुत्र कौन का को बाप कोरे मरे को सह संताप, जहां प्रश्न करते हैं वहां प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पर निषेधात्मक पक्ष या अक्षर से सदगुरु कहते हैं निग्रह या निषेधात्मक है। निग्रह करना भी निषेधात्मक है, त्यागना छोड़ना ये या निग्रह स्नेह हो। साहब कहते अगर कल्याण चाहते हो तो स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। कहीं कबीर सुबरे जाहि न मोह समाए। ये कबीर साहब का महासूत्र है। कहीं कबीर सुबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है। यहाँ निग्रह स्नेह हो। यहाँ अक्षर साहब कहते हैं कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। भजन यही है, उठते बैठे चलते फिरते मोह का त्याग करो। बच्चों को पालो, स्नेह दो, प्यार दो, मोह न करो। आप कहोगे प्यार और मोह में क्या फर्क है? क्या कोई अंतर है? मैं धाय का उदाहरण आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। कबीर साहब ने इसके लिए भी कहा है बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। बालक की धाय बच्चे को अपना नहीं मानती है। नौकरानी मालिक के बच्चे को प्यार देती है, दुलारती है, पोसती है, पालती है, लेकिन उसमें मोह नहीं करती। इस प्रकार हमें मोह न करना चाहिए किंतु स्नेह देना चाहिए, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए किंतु कहीं मोह नहीं करना चाहिए। मोह न करने का अभिप्राय व्यवहार को बिगाड़ देना नहीं। भाई बंधु सगे संबंधी परिवार और मित्र और गोष्ठी और स्वजन परिजन इन सबसे व्यवहार बिगाड़ देना, रूखा कर देना, संबंध खराब कर लेना, ये वैराग्य नहीं है। ये स्नेह का मोह का त्याग नहीं है, ये तो अनाड़ीपन है। सबसे सुंदर व्यवहार रखो, शुद्ध स्नेह रखो, लेकिन कहीं मोह न करो। ये यहाँ निग्रह स्नेह हो। दूसरी बात साहब कहते कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निवारण करो। संदेह हमारे मन में बहुत होता है। आदमी प्रायः दूसरे को घटिया कोटि का समझता है। ये सबसे बड़ा पाप हर आदमी के मन में करीब करीब होता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के मन में भी ऐसा होता है कि दूसरे लोग साधारण है, मैं बड़ा हूं। ज्ञानी लोग भी वो समझते हैं कि मेरे समान जो खाए वो ज्ञानी, मेरे समान जो पहने वो ज्ञानी, मेरे समान जो बोले वो ज्ञानी, जैसे मैं रहता हूं बाहर ढंग से वैसे रहे वो ज्ञानी। दूसरे को ज्ञानी नहीं मानता है। एक बार एक जैनी संत का मैं दर्शन करने गया। ये कोई 65-66 की बात होगी। वो अपने शिष्यों के साथ एक जगह वर्षावास कर रहे थे। तो गया और बातचीत होने लगी तो उन लोगों को इतना गर्व, उफ, हम लोग 65 हाथ कपड़ा पहनते, इससे ज्यादा नहीं पहनते हैं।
धातु की वस्तु कोई नहीं रखते हैं। कापी अगर लाए हो, कागज की कापी, और उसमें पिन लगी हो, रात भर रख के रहे तो उपवास करते हैं। कोई धातु नहीं रखते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मार अहंकार में चूर। अपने अहंकार का वर्णन उन्होंने, त्याग का वर्णन इतना किया कि हद हो गया। मैंने कहा हाँ महाराज, त्याग बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों में जो दिगंबरी होते हो तो महात्यागी होते हैं। वह तो शरीर पर एक सूत भी नहीं रखते, धन्य है उनका त्याग। अरे कहे वो नरक में जाते हैं। हम कहे क्यों नरक में जाते हैं? कहे वो ठंडी में चलते हैं तो उनके शिष्य पहले जाकर के जहां उनको रुकना होता गड्ढा खोदते हैं, उसमें पैरा भरते हैं, फूंकते हैं, उसको गरमाते हैं, तो उसी में जाकर के वो रहते हैं। कितने जीव को मारे, उनका नरक होगा कि नहीं होगा? कहे महाराज इसी, मैंने कहा महाराज इसी प्रकार तो 65 हाथ कपड़ा पहनते हैं, तो ये 65 और 64 और 100 हाथ, ये पाखंड में कोई बड़ा बल नहीं है। कोई धातु नहीं छूता इतने महात्यागी नहीं हो गया। धातु का उपयोग होता, धातु को छू लेना भी कोई पाप नहीं। तो आदमी, ज्ञानी लोग भी कितने ऐसे होते, कितने ना नहीं बल्कि अधिकतम ऐसे ज्ञानी होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे ढंग से जो चलता हो ज्ञानी, दूसरे ढंग से चलता हो ज्ञानी नहीं। ऐसे संकुचित दिल वाले दूसरे को नहीं समझ सकते। तो संदेह दूसरे के प्रति हमारे मन में होता है। भाई पर संदेह, पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह, पड़ोसी पर संदेह। हम मानते हैं पड़ोसी हमारी बुराई कर रहा है, बेकार की बात। हम दो आदमी को खड़े देखते हैं तो हम समझते हैं हमारी बुराई कर रहा है। तुम जितने कमजोर बनोगे उतने तुम दूसरे पर शंकाशील बनोगे। जो जितना स्वस्थ अंतःकरण का होता है, अंदर से पवित्र होता है, वो संदेह नहीं करता है, वो अपने विरोधियों पर भी संदेह नहीं करता है। और इसी प्रकार दानेदार और जो दानेदार नहीं है उसमें अंतर होता है। अगर हमारा शत्रु भी हो दानेदार है, समझदार है, तो हमारी बुराई नहीं करेगा, हमारे बुराइयों का सर्वत्र बखान नहीं करेगा। जो दानेदार शत्रु है और नादान मित्र है तो कभी तो रो देगा, पैर पकड़ लेगा, और कभी हमारी बुराइयों को भी बढ़ा चढ़ा करके फैलाएगा। इसलिए नादान मित्र से दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। तुम स्वयं किसी के नादान मित्र मत बनो, दानेदार बनो, दुश्मन भी किसी के न बनो। लेकिन ये भी निश्चय है कि आपका कोई दुश्मन हो, दानेदार है, समझदार है, तो आपकी बुराई नहीं करेगा। आपकी जिससे समाज में बदइज्जती हो, तौहीनी हो, ऐसी बातों कहीं नहीं कहेगा। और नादान मित्र बड़ा खतरनाक होता है। नादान मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नादान वही है जो बुराइयों को फैलाता हो, जो अपनी वाणी में कोई संयम न रखता हो, जिसको जरा सी बात पच न पाती हो, जिसमें क्षमा नहीं, गम नहीं, संतोष नहीं। ऐसे नादान मित्र कभी न करो। तो साहब कहते हैं कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निर्वार करो। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संसार के सारे लोगों के मन का संशय ने खंडन कर दिया। संशय का खंडन लोग नहीं कर रहे हैं। संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी हो। संशय का खंडन यानी अपने मन में उठे हुए संदेहों का खंडन। दूसरे को समझने के लिए चेष्टा करो, दूसरे पर बुराइयों का आरोपण करके अपने मन को गंदा न बनाओ। घर में कलह, समाज में कलह, परिवार में कलह, गांव में कलह, नगर में कलह, देश में कलह। सारे कलह का कारण क्या? संदेह। हम संदेह करते हैं दूसरे पर और फिर दूसरे की बुराई का बखान करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी वीरता रहती है। दूसरे पर संदेह न करें और अपनी बुराइयों को देखें। इसमें हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा कल्याण यही इसी में है कि हम दूसरे पर संदेह न करें और अपनी बुराइयों को देखें। आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि दूसरे पर संदेह करता है और दूसरे की बुराइयों को लेकर के चर्चा का विषय बनाता है। तो इया निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। साहब कहते तुम्हारा परम सयानप क्या है, तुम्हारी बड़ी श्रेष्ठता क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान क्या है? नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको देखते हो कि वो कुछ नहीं है उसके पीछे न दौड़ो। जो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है उसके पीछे ममता मत करो। परिवार के लोग, धन दौलत, अवस्था, परिस्थिति, शरीर कुछ भी चलने वाला नहीं।
अचानक छूट जाता है। बिल्कुल आदमी व्यवस्थित नहीं कर पाता है घर परिवार को। जवाहरलाल शरीर जब छुटा है उसके कुछ दिन पहले भाषण करते हुए एक नगर में कहा था उन्होंने, क्या इतनी जल्दी मेरा शरीर छूट जाएगा? और झट से छूट गया। ये तो बड़े का नाम है। तमाम लोगों का ऐसा होता रहता है, लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मठाधीशों में कितने महंत हैं, सब अपने नाम से रखते हैं जमीन मकान, सोचते हमारे हाथ में बागडोर रहे, और वो सोचते अभी मर जाऊंगा, अचानक मर जाते हैं। चेले लोग लड़ करके सारी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तमाम मठों की दुर्दशा का मूल यही है कि महंत लोगों को सबसे बड़ा गर्व रहता है कि हम सब मरे तो मरे, लेकिन हम बहुत दिन जिएंगे। वे दुनिया को उपदेश तो देते फिरते हैं कि सब संसार नाशवान है, लेकिन अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए देखो तो मठों की दशा इतनी खराब हो गई है कि महंत लोग अपने नाम से रखेंगे, उसका ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ट्रस्ट कर दें, सार्वजनिक संस्थान बना दें, तो चल संपत्ति भले कोई बिगाड़ दे, अचल संपत्ति कोई नहीं बिगाड़ सकता है। सैकड़ों एकड़ जमीन है, महंत के नाम है, और अगर उन्हीं का मन खराब हुआ तो भाई भतीजे को लिखते चले जाते हैं। आजकल की दुबहिया ऐसी है, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन, महंत लोग अपने बाल बच्चों को लिखते चले गए हैं। ऐसे महंतों को तो पता नहीं कितने जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। एक कुत्ते को एक साधु ने मार दिया था, तो महाराज राम के दरबार में आया और कहा, महाराज हमारा न्याय किया जाए। तो बुलाया गया साधु, तो कुत्ते से राम ने पूछा, बताओ तुम ही बताओ क्या इसको करें? कहा, महाराज इसको महंत बना दीजिए। तो मंत्रियों ने कहा, ये तो बड़ा गजब हुआ, ये गलती पर महंत बना दिया और बस उसको हाथी पर चढ़ा करके भेज दे। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो मतलब जो महंत हो जाता है फिर वो उसकी सब दुर्गति हो जाती है। लेकिन ये बात नहीं है, अच्छे भी महंत होते हैं, वैराग्यवान महंत होते हैं। राम शोभादास जी महाराज मणिराम छावनी के महंत थे, कोई महान वैराग्यवान संत हुए हैं। और बुरहानपुर के श्री काशी साहब, कबीर पंथ में काशी साहब इतने महान वैराग्यवान महंत हुए कि क्या पूछना। आज भी अच्छे अच्छे वैराग्यवान महंत हैं। ये सब पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो महंत लोग समझते हैं कि धन मकान जमीन रुपया पैसा सब हमारे हाथ में रहे, वह निश्चित है अपने संस्थान को नरक की तरफ खेल रहे हैं। अचानक उनका शरीर छूट जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। और जो लोग ये जो मठ मंदिर और जगह जमीन मिली हुई है गृहस्थों ने धीरे धीरे दिया है, वो आम समाज की सेवा के लिए, भाई भतीजे के लिए नहीं है। लेकिन भाई भतीजे में बांट बांट करके लिख लिख करके महंत लोग एकदम बिगाड़ते हैं। और आजकल की ये दशा बहुत हो गई है। तो मैं कह रहा था कि नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान बेहू, जिसको तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, उसके पीछे मत दौड़ो। परम बुद्धिमानी यही है कि नाशवान पदार्थों की आसक्ति छोड़ो। क्या हमारे साथ चलने वाला है? कुछ भी चलने वाला नहीं। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान बेहू, जहां न देखता आप भजाऊ। साहब कहते हैं, जहां देखते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं, वहां दौड़े दौड़े जा रहे हो। जहां नहीं तहां तन मन लाओ, जहां कुछ अपना नहीं वहीं अपने तन मन को लगा दिए हो। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया है। इसलिए अंत में साहब कहते हैं, जहां है तहां ले पहचानी। जहां है वहां पहचान, कहां है और कहां नहीं। आपका सत्व कहां है, आपका अपनापन कहां है, आपका अधिकार कहां है? क्या शरीर पर अधिकार है? जब शरीर पर अधिकार नहीं है तो शरीर संबंधित प्राणी पदार्थों पर कहां अधिकार है? अधिकार केवल अपनी आत्मा पर है। अपना सत्व, अपनी चेतना निज रूप है। अपनी आत्मा को छोड़ करके हम छोड़ नहीं सकते हैं, और अपनी आत्मा के अतिरिक्त पदार्थों को पकड़े रखना चाहें तो भी पकड़े रह नहीं सकते। हम शरीर आज सारे पदार्थों को मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हाथ में वो नहीं रह जाते। और अपनी आत्मा को हम छोड़ करके नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए समझ लो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा परम निधान है, वही तुम्हारा परम सत्व है, वही तुम्हारा अपना है और कुछ अपना नहीं। साहब कहते, जहां है ताले पहचानी, जहां है वहां पहचान। जहां तक तुम देखते हो सुनते हो
वो सब दृश्य है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गोस्वामी जी कहते हैं गो इंद्रियां, गोचर विषय, और जहां तक मन जाए सब माया है। इसलिए जब मन और इंद्री जहां जाती माया है, तब मायातीत क्या है? तुम्हारा अपना स्वरूप। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम पदम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, और बुद्धिश्चा, बुद्धि, मन और 5 ज्ञानेंद्री, ये जब चंचल न हो, तामाहु परमाम पदम, इसको परम पद कहा जाता है। मन चंचल न हो, बुद्धि चंचल न हो, इंद्रियां चंचल न हो, यहां आत्मा परमात्मा का नाम भी नहीं लिया गया। श्रुत वचन है, कठ उपनिषद का मंत्र है। यहां बौद्ध मत का भी निर्वाह हो जाता है। बौद्ध मत आत्मा परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहता है। वो कहता है जो व्यवहारिक जीवन है उसको जियो, मन को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, बुद्धि को स्थिर कर लो, मोक्ष हो गया। बिल्कुल मालूम होता है जैसे बौद्ध विचार यहां कह दिया गया हो। आत्मा में रहो, परमात्मा में रहो नहीं कहा गया। इंद्रियों को वश में कर लो, मन को वश में कर लो, बुद्धि को वश में कर लो, बस परम पद मिल गया। मन, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि के वश हो जाने पर तब रहता क्या? सारा प्रपंच समाप्त, और स्वसत्ता तो विद्यमान ही है। तो साहब कहते हैं कि जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस संसार में तेरा कुछ नहीं और तू सब कुछ मान लिया है। घर, परिवार, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, नाम, रूप, ये सब कुछ मान लिया है और यहां तेरा कुछ नहीं। लेकिन तेरा सत्य, तेरी आत्मा है, उसको तू कुछ जानता ही नहीं है, अपने आप का ख्याल ही नहीं है। जैसे सूरज की किरणें देखो अब सूरज में लौट रही हैं, इसी प्रकार जब हम सोने चलते हैं तो हमारी चेतना हमारे में लौट आती है। जब आप सोने चलें, आज ध्यान दें, जब आप सोने चलेंगे और आपकी चेतनावृत्ति जब लौटेगी तभी नींद आएगी, और जब तक चेतनावृत्ति फैली रहेगी नींद नहीं आएगी। जब चेतनावृत्ति अपने आप में आ जाएगी तब उसको कहते हैं सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ होता है अपने को पाना। स्व अपीति सुसुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। ज्ञानी पुरुष सब समय सुसुप्त है, क्योंकि वो सब समय अपने आप को प्राप्त है। जागृत सुसुप्त है, जागते जागते जानो सोया है। जो खाते पीते उठते चलते फिरते काम धंधा करते हुए मोह नहीं करता, शोक नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, चिंता और मोह और विकलता में नहीं पड़ता, निर्द्वंद, प्रसन्न, प्रशांत, आत्मस्थ और संतुष्ट है, वह सब समय सुखी रहता है और वह सब समय सुसुप्त है। गाढ़ी नींद में आपको कोई क्लेश नहीं होता। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछ करतूति, जागृत दीन मलिन सई विकल विषाद विभूति। जीव जब सोता है तब शिव के समान है, शिव नाम मंगलमय है। जीव शिव सम सुख शयन, चाहे हत्यारा हो, चाहे बहुत बड़ा रोगी हो, बहुत बड़ा कर्जी हो, बहुत बड़ा निंदित हो, गाढ़ी नींद में जा करके उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति उसको होती है। तो जीव सुख शयन, सुख में शयन करता है, वो शिव के समान रहता है। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कुछ करतूत, जब वो सपना देखता है तब कुछ करतूत करता, प्रपंच में पड़ जाता है, उलझन आ जाती है। कहीं उसको सिंह खदेड़ रहा है, कहीं सांप खदेड़ रहे हैं, कहीं समुद्र का तट आ गया है और कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, कहीं शत्रु कहीं मित्र मिल रहे हैं, तो उसमें उलझ जाता है। जागृत दीन मलिन सोई, वही जीव जब जाग जाता है तो दीन मलिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? विकल विषाद विभूति, जीव के पास विषाद की विभूति है, दुखों का ऐश्वर्य है और उसी में उलझ जाता है। कौन सा दुख का ऐश्वर्य है? मन का ना होना दुख है। उसके मन के अनुकूल का प्राणी बिछुड़ गया, उसके मन के अनुकूल का प्राणी विरोधी हो गया, मन के अनुकूल स्वास्थ्य न रहा, मन के अनुकूल प्रतिष्ठा न मिली, मन के अनुकूल भोजन वस्त्र नहीं मिले, मन के अनुकूल संसार की चीजें न मिली, और ये असंतोष आदमी के चित्त में बना रहता है। और इसलिए विकल विषाद विभूति, वो दुख के ऐश्वर्य में डूब जाता है जागृत अवस्था आते आते। आध्यात्मिक प्रगति यही है कि जागृत अवस्था ही में हमारी सुसुप्ति हो जाए। हम देखें, सुने, खाएं, पिए, काम धंधे करें, लेकिन प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और वह विवेक से ही संभव है।
संसार को जीत करके ही संभव है। संसार को स्वप्न समान समझ करके, इसकी आसक्ति को जीत करके ही ऐसी स्थिति आ सकती है। और ये कठिन नहीं, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उधर हमारा प्रयास नहीं है। सबसे सरल काम है। प्राणियों को वश में करना कठिन ही नहीं, असंभव है। शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखना भी असंभव सरीखा है, क्योंकि धीरे धीरे तो गलेगा। सारी अवस्था, परिस्थिति और दुनिया की अनुकूलताओं को बनाए रखने में कठिनता ही नहीं है, असंभव भी है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। इस विचारधारा में स्थित होने में बड़ी सरलता है। भोग ग्रहण करने से मिलता है और मोक्ष त्याग करने से मिलता है। ग्रहण करने में सब परतंत्र हैं और त्याग करने में सब स्वतंत्र हैं। हमारे सामने का जो कुछ हम वहां रावटियां लगी हुई हैं, हम कहें कि भाई ये रावटियां हमें दे दे, और हमें न दे तो हम क्या करेंगे? परतंत्र हैं उसको पाने में। लेकिन वो कहे महाराज 1 महीना के बाद उसको आप ही ले जाइए। मैं कहूं भाई मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी, तो हमें क्या परतंत्रता है? ग्रहण करने में हम परतंत्र हैं, त्याग करने में स्वतंत्र हैं। और त्याग से ही मोक्ष मिलता है, तो त्याग से ही शांति मिलती है। इसलिए मानव मात्र मोक्ष और शांति के लिए स्वतंत्र है। चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई बात नहीं। पढ़ाई तो यही है कि कुछ भाषा और कुछ लिपियों का अभ्यास कर लिया जाता है। भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं जो काल्पनिक रूढ़ियां होती हैं, और भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं। भिन्न भाषाएं और लिपियों को पढ़ लेने वाला वास्तविक विद्वान नहीं है। वास्तविक विद्वान है अपने मन और इंद्रियों को जीत लेने वाला, इसी जीवन में तृप्त हो जाने वाला विद्वान है। तो सदगुरु कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। जहां है वहां पहचान, कहां है तेरा? तेरा तू है और कुछ तेरा नहीं। तेरा परमात्मा है, राम है, और कुछ तेरा नहीं है। तेरा मोक्ष है और कुछ तेरा नहीं है। ये भाषा का अंतर है। वही राम है, वही परमात्मा है, वही तू है, और वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। और उसको ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। तुम पाने की लालसा रखते हो, लेकिन पाई हुई चीज छूटती है। अगर भगवान मिलेगा तो छूट जाएगा, भगवान अगर आपसे बाहर है तो मिलेगा और छूट जाएगा। उधारी का सौदा कभी काम नहीं दे सकता है। हमें तो अपना सौदा होना चाहिए। कहते हैं प्यार का उधार का खाप, प्यार का तापब। पैरा जला जला करके तापो, कब तक तापोगे? लकड़ी हो, कंडा हो और कोयला हो तो ठीक से तापो। प्यार जला जला करके कब तक तापोगे? और उधार कब तक खाओगे? जो परमात्मा अलग है, जो मोक्ष अलग है, वो हमें परमानंद, परम तृप्ति कैसे दे सकता है? इसलिए परमात्मा अलग कुछ नहीं, मोक्ष अलग कुछ नहीं, केवल वासनाओं का त्याग करना है। यन मनसा ना मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद्य नेदम यदमुपास्ते। जो मन में नहीं आता किंतु जिसकी सत्ता से मन माना हुआ है उसको तू ब्रह्म जान, और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं। ये चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान, और आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। मतलब यह है। इसी प्रकार और मंत्र भी कहे हैं, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, चाम से, मन से जो कुछ ग्रहण हो वो माया है। और जो इन इंद्रियों से ग्रहण करता है उन्हें, उनका साक्षी है, दृष्टा है, मनता है, बोधा है, वही आपका स्वरूप है। मनन कौन करता है? आप ही मनन करते हैं, आप ही याद करते हैं, आप ही संस्कारों को धरते हैं, उठाते हैं। बिस्तर पर लेट करके अपने खेत की याद करते हैं, झोपड़ी की याद करते हैं, दुकान की याद करते हैं, ऑफिस की याद करते हैं, फैक्ट्री की याद करते हैं, अपने नाम रूप की याद करते हैं, जो कुछ अपना माना उसकी याद करते हैं। कहाँ याद करते हैं? याद करने की भूमिका कहाँ है? आपका सत्व, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, वही आपका है और कुछ आपका नहीं। जो कुछ याद करते हो आपका नहीं है, किंतु जो याद करने वाला हो आपका है। जहां से सबकी याद होती है वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य, वही तुम्हारा निधान, वही तुम्हारा परमात्मा। परमात्मा बाहर खोजने जाओगे भटकोगे, मोक्ष बाहर खोजने जाओगे भटकोगे। इसलिए परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं, किंतु जो कुछ आज तक पाया गया है उन सब का विसर्जन कर देना है। उन सब को समझ लेना है मेरा नहीं, और जो कुछ अपने से अलग है उसको अलग कर दो तो स्वयं हंस स्वरूप, निर्चीर का विवेक, यही हंसत्व का लक्षण है।
अहम सह ही हंस बन गया है। अहम सह वह मैं हूं जिसको मैं खोजता हूं। तो इसलिए साहब कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया है। इसलिए जहां है ताले पहचानी, जहां वहां पहचान। हम संसार में सब कुछ अपना मान लिए और अपनी आत्मा को एकदम भूल गए, अपने सत्व को भूल गए। जो संसार से लौट करके अपनी आत्मा में आ जाता है वो कृतार्थ हो जाता है। तो ये कितना मार्मिक वचन है। यहिया निग्रह स्नेहो कर निर्वार संदेहो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पियो। जहां न देखता हाथ बजाओ, जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस पद में सदगुरु ने कहा, यहां अक्षर से उपदेश किया। मैंने कल कहा था कि क माने कबूतर, ख माने खरगोश, घ माने गणेश, घ माने घर, न माने कुछ नहीं। इसी प्रकार जहां पर अनुसार आ जाता है वहां पर भाषाविद भी कह देते कुछ नहीं। साहब वहां भी बहुत कुछ का अर्थ कर देते हैं। गंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नैन रहे रतनाई, निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नैन छिपावे। इसमें उन्होंने कितना उपदेश किया जिस पर चर्चा पूर्व में हो चुकी। यहाँ अक्षर भी इसी प्रकार है अनुस्वार, और इसमें भी साहब अर्थ करते हैं और इसमें बड़ा गंभीर अर्थ करते हैं। वह कहते हैं निग्रह स्नेह, स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। दूसरी बात कहते हैं कि कर निर्वार संदेह, संदेह का त्याग करो। तुम्हारे मन में आध्यात्मिक संदेह, आदि भौतिक संदेह, आदि दैविक संदेह, अनेक संदेह, उन संदेहों का त्याग करो। या निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको देख रहा है तेरे साथ नहीं उसके पीछे मत दौड़, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू। तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि जो तुमसे दूर जा रहा है उसको पकड़ो मत। तुम जवानी को पकड़ना चाहते हो और जवानी को पकड़ने के लिए तुम उजले बाल में खिजाब लगाते हो, दवाई लगाते हो काला करने के लिए। आजकल दवाइयां ऐसी चली है, बाल में उजले बाल में लगा लो एकदम काले बाल हो जाते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद नीचे से बाल जब और बढ़ते हैं तो बताते हैं कि हम उजले हैं। और पत्थर के दांत लगवा करके और चेहरे के पास में ऑपरेशन करवा करके चाम कस करके सिल दिया जाता है देशों में, तो चेहरा थोड़ा सुंदर हो जाता है। लेकिन थोड़े दिन में फिर वही सिकन आ जाती है। इस शरीर के प्रवाह को कौन रोक सकता है? संसार की धारा को कौन रोक सकता है? तो नहीं देखे नहीं भाजिया। जिसको तो देख रहा है कि मेरे साथ नहीं, उसके पीछे मत दौड़ो। परम सयान पेहू, परम बुद्धिमानी यही है जो छाया के पीछे न चले। जो छाया के पीछे चलता है छाया को पकड़ नहीं पाता है, और जो स्वयं चलता है छाया उसके पीछे चलती है। हम छाया के पीछे दौड़ते हैं। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू। जहां देखता आप बजाओ, जहां नहीं देखता वहां भागा भागा दौड़ जा रहा है। जहां नहीं था तन मन लाओ, जहां कुछ तेरा नहीं वहां तन मन समर्पित कर रहा है। जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां कुछ नहीं वहां तूने सब कुछ जान लिया है। इसलिए जहां है ताले पहचानी। जिस घर में आप रह रहे हैं सब कुछ अपना मान रहे हैं, घर मकान पेटी, उसमें गहने कपड़े रुपए और न मालूम कितनी चीजें, एक एक चीज को जगह जगह करके रखते, मेरे है मेरे है मेरे है। इतने में एक क्षण में सांस टूट गया और सदा के लिए सब चीजों से संबंध कट गया। इन बातों पर जरा सोचना चाहिए। हम तो मौत की याद ही नहीं करते हैं। हम समझते हैं दूसरे मर जाए तो मर जाए, हम थोड़े मर जाएंगे। एक नौजवान तो इतना उन्मादी था, वो कहे हम मर कैसे जाएंगे? मर की मरने भावने नहीं करते हैं और मरने लगे उठ करके बैठ जाएंगे, कैसे मर जाएंगे? उसको जवानी ही में फालिज मार दिया और खाट में पड़ गया और साल भर खाट में पड़ा रहा, अंत में मर गया। तब लोगों ने कहा कैसे उससे पूछा जाए तुम क्यों मर गए? तो इतना प्रमाद हमें होता है, दूसरे मर जाए हम नहीं मरेंगे। साहब कहते हैं जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। इस प्रकार आप लोगों के सामने मैंने 2 अक्षरों पर आज थोड़ा निवेदन किया। झज्झा अरुज सरुज कित जान, अर्जन हिड़त छाई परान, कोट सवेर ढूंढ पिरावे, जो गड़गड़े गड़ैया सुपावे। झा अक्षर में सदगुरु ने उपदेश किया कि उलझ सुलझ करके संसार में तुम कहां बहे जा रहे हो। थोड़ा समय में कुछ सुलझाव तुम्हें लगता है, थोड़े मुलझाव लगता है। खन हुए खन होगा, रतन न मेरे पावे नहीं था। ये मनुष्य का मन क्षण में उगता है, क्षण में डूबता है और क्षण में अगम अपार में पड़ जाता है और था नहीं पाता है। तो अर्जुन हिड़त जाई परान, तुम उलझते और खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। सुख खोजते, परमात्मा खोजते, मोक्ष खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन तुम पाओगे नहीं बात। कोट सुमेर ढूंढ फिरावे, सुमेर पर्वत जैसे विशाल भयंकर पर्वतों को खो जाओ,
जो गड़गड़े गढ़ैया सो पावे। बाहर तो कुछ नहीं पाओगे, किंतु जो ये गढ़ैया गड़गड़ेगा वही पाएगा। गढ़ैया जीव है और गढ़ है किला। किला है अपने कर्म। ये जीव जो कर्म कर लेगा उन कर्मों के संस्कारों से आवेष्टित होकर के जन्म जन्मांतरों में भटकता रहेगा। इसलिए साहब कहते खोजो मत, भटको मत, खोजना छोड़ो, कर्मों को सुधारो। कर्म शुद्ध हो गए, बस जहां तुम हो वही मोक्ष, वही परमात्मा है। और उसके अगले अक्षर पर आप लोगों के सामने निवेदन किया, यहाँ निग्रह सने हो, कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पे हो, जहां न देख तहां आप भजाओ, जहां नहीं तहां मन लाओ, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। अंतिम ये वचन बहुत ध्यान देने योग्य है। पहले अक्षर का जो झ अक्षर का है उसमें जो गड़गड़े गढ़ैया सो पावे, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारे अंग संग लगे रहेंगे, इसलिए कर्मों के सुधार की महती आवश्यकता है। यहाँ के विषय में मुख्य बात है स्नेह मोह का त्याग और संदेह का त्याग, और जहां नहीं है मेरा वहां से हटना। जिस संसार में मेरा तृण भी नहीं है वहां ममता न बनाना, और जहां है वहां पर समर्पित हो जाना। किसमें समर्पित हो जाना? अपने आत्म अस्तित्व के बोध में, और वह है समाधि, वही है ध्यान। संसार को भूल करके 10-20 मिनट के लिए उसमें जाया करो। मैं आप लोगों से कहा करता हूं, जैसे फैक्ट्री में, दफ्तर में, खेत में लोग काम करते चलें 24 घंटे करते चलें तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए आप कुछ समय काम करते हैं, फिर बाकी समय आकर के अपने घर में स्नान इत्यादि करके भोजन करके अपने कमरे में विश्राम करते हैं। विश्राम करने की जगह आपको न हो, केवल काम धंधा करते चलें, कितने परेशान हो जाएंगे। जीवन में चारों तरफ हम परेशान होते हैं, हमें विश्राम का एक कमरा बनाना चाहिए, और वह है ध्यान का, समाधि का कमरा। जो अपनी आत्मस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव है वह उसी में मिलने वाला है। जब सारे संकल्पों को छोड़कर, सारी स्मृतियों को छोड़ करके हम अंतर्मुख होते हैं, वही हमारा अपना कमरा है, वही विश्राम स्थल है। ध्यान और समाधि विश्राम स्थल है, उस विश्राम स्थल में जाना चाहिए। और ध्यान का मतलब ही है आत्मस्थिति। ध्यान निर्विषय मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। विषय संकल्प जहां तक है तहां तक विषय है, कुछ भी याद हो तो विषय है, और जब संकल्प समाप्त हो गया तब निर्विषय है। जब संकल्प कुछ नहीं रहा तो क्या रहा? शांत। और चेतना तो उपस्थित है ही, तो आदमी अपने आपा में आ जाता है, अपने सत्व में आ जाता है, वही अपना है। इसलिए साहब कहते हैं जहां है ताले पहचानी, जहां है वहां अपना पहचान। तेरा कहां है? तेरी अपनी आत्मा में। तेरा अपना स्वरूप वही राम है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, और वही साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता है। महाराज कृष्ण ने भी गीता के 13वें अध्याय में कहा है, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापितो देहि अस्मिन् पुरुषा पराः। अस्मिन् देहे, इस देह के अंदर में, पुरुषा पराः, जो पर पुरुष है वही दृष्टा है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है, वही महान ईश्वर है, और वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा खोजना नहीं है, नित्य स्वरूप प्राप्त जो अपना चैतन्य स्वरूप है वही परमात्मा है, उसी में लौटना है। तो बाहर हम भटकते हैं, बहिर्मुखता को छोड़ें और अंतर्मुख हो, यही अध्यात्म का सार है।